आज की दूसरी बड़ी खबर बनारस से आई। एएसआई के सर्वे से कंफर्म हो गया कि ज्ञानवापी मस्जिद प्राचीन मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। एएसआई की रिपोर्ट में जो खुलासे हुए, मस्जिद के भीतर मंदिर के जो सबूत सामने रखे गए, उस पर हिंदू पक्ष ने संतोष जताया, लेकिन मुस्लिम संगठनों ने इसका खुलकर विरोध किया। 839 पन्नों की जो सर्वे रिपोर्ट एएसआई ने तैयार की है, उसका निष्कर्ष यह है कि जिसे ज्ञानवापी मस्जिद कहा जा रहा है, उस जगह पहले एक मंदिर था। एएसआई ने इस कैंपस में वैज्ञानिक तरीके से जो सर्वे किया, उसमें ऐसे 34 शिलालेख और कम से कम 32 पुख्ता और अकाट्य प्रमाण मिले हैं जो साबित करते हैं कि यहां एक प्राचीन मंदिर था। साइंटिफिक सर्वे से पता चला कि मस्जिद का निर्माण कम से कम 1000 साल पुराने मंदिर के खंभों और दूसरे मटीरियल का इस्तेमाल करके हुआ। ज्ञानवापी परिसर में तहखाने से लेकर दीवारों तक शिवलिंग, गणेश जी, नंदी, हनुमान जी की खंडित मूर्तियां मिली। एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद के S2 तहखाने में ये मूर्तियां मिली हैं, जिन्हें तहखाने में फेंका गया था और ये मूर्तियां मिट्टी में दब चुकी थी। इसके अलावा तहखाने की दीवारों पर कमल की आकृतियां, घंटियां, देवी देवताओं की तस्वीरें, भगवान राम का नाम और सनातन से जुड़े चिन्ह भी मिले, जिन्हें खरोंचकर मिटाने की कोशिश की गई है। पत्थरों पर की गई नक्काशी को तोड़कर नए तरीके से सजाने की कोशिश की गई है। एएसआई रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है कि ज्ञानवापी के अंदर जो स्ट्रक्चर मिले हैं, उनमें देवनागरी ग्रंथ, तमिल और कन्नड़ भाषा में लिखे शिलालेख भी मिले हैं। कुछ शिलालेख तो ऐसे हैं जिनमें जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर का जिक्र है, जो सनातन परंपरा के देवता हैं। 3 शिलालेखों में महामुक्ति मंडप लिखा हुआ है और यह सच सबको मालूम है कि मंडप प्राचीन मंदिर के आर्किटेक्चर का जरूरी हिस्सा है। मुक्ति मंडप का होना इस जगह पर मंदिर होने का पुख्ता प्रमाण माना जा रहा है। एएसआई की फाइंडिंग्स में यह बात भी सामने आई है कि मंदिर के ही पिलर्स का इस्तेमाल मस्जिद बनाने में किया गया। तहखाने के अंदर भी कई खंभे मिले हैं जो पूरी तरह से सुरक्षित हैं और इन खंभों पर देवी देवताओं के चिन्ह हैं और उनमें दिए रखने के लिए आले भी बने हुए हैं। एक तहखाने के अंदर एक खंभा मिला जिस पर 1669 का एक शिलालेख भी है। ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार को लेकर भी तमाम फैक्ट सामने आए हैं। एएसआई की रिपोर्ट में एक पूरा चैप्टर इसी वेस्टर्न वॉल पर है और उसमें साफ साफ लिखा है कि ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार पुराने मंदिर की दीवार ही है। इस दीवार पर मंदिर के चिन्ह हैं, घंटियां बनी हैं, सनातन के चिन्ह हैं। हालांकि कई चिन्हों को और आकृतियों को नष्ट करने का प्रयास किया गया। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में एक और इंपॉर्टेंट बात लिखी है। उसमें लिखा है कि अभी मस्जिद का जो सेंट्रल हॉल है, वो प्राचीन मंदिर का ही मुख्य हॉल है। मंदिर के मुख्य मंडप के नीचे का हिस्सा है। इस सेंट्रल हॉल से पश्चिम की तरफ एक द्वार था जिसे पत्थर से बंद कर दिया गया। रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। इस द्वार पर जानवरों और पक्षियों की आकृतियों की नक्काशी की गई है। तोरण का आकार देकर उसे सजाया गया था। इस बड़े मेहराबदार द्वार के भीतर एक छोटा दरवाजा भी था जिसे बंद कर दिया गया। हिंदू पक्ष लगातार यह दावा कर रहा है कि यहां आदि विश्वेश्वर का मंदिर था, जिसे औरंगजेब ने तोड़कर मस्जिद बना दी। एएसआई रिपोर्ट में इससे जुड़े कई सबूत मिले हैं। रिपोर्ट में लिखा गया है कि ज्ञानवापी के एक कमरे में एक शिलालेख मिला है जिसमें इस बात का उल्लेख है कि मस्जिद औरंगजेब के शासनकाल में 1676-77 में बनवाई गई। एएसआई के मुताबिक सितंबर 1669 में 1669 में मंदिर गिराया गया और 1876 में 1876 में मंदिर बनाई गई। इसको 1792 में रिपेयर किया गया। यह रिपोर्ट सामने आने के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने साफ कहा, तमाम देवी देवताओं की मूर्तियां, सनातन के चिन्ह, महामुक्ति मंडप और शिलालेख ये प्रूव करने के लिए काफी है कि यहां पहले एक मंदिर था और इसलिए अब हिंदुओं को उनका हक मिलना चाहिए। कि एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वहां पे एक भव्य हिंदू मंदिर था। 200 फोटोग्राफ्स करीब एएसआई ने अपनी इस रिपोर्ट में दाखिल की हैं।
जिसमें शिवलिंग मिला है, गदा मिला है, अलग अलग हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं, 350 से ऊपर के आर्टिफैक्ट्स हैं जो एएसआई ने इस समय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जमा करवाए हैं, उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है। इसके अलावा एएसआई ने यह भी कहा है कि जो पश्चिमी दीवार है वो हिंदू मंदिर का ही भग्नावशेष है। एएसआई ने यह भी कहा है कि जो वहाँ पे पिलर्स और खंबे मिले हैं वो हिंदू मंदिर के खंबे हैं, और साथ ही साथ वहाँ पे 34 इंस्क्रिप्शन एएसआई ने बताए हैं, जिसमें से एक इंस्क्रिप्शन में महामुक्ति मंडप लिखा हुआ है। महामुक्ति मंडप वो टर्म है जो स्कंद पुराण में भी यूज किया गया था। सारी बातों का जो सार है, लबोलबाव है, वो यही है कि यहाँ पे एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू मंदिर हुआ करता था, जिसको आपने एक मस्जिद का रूप देने की कोशिश की, और वो सारे इंस्क्रिप्शंस यही साबित कर रहे हैं कि हिंदू मंदिर का अवशेष है। क्योंकि आज शुक्रवार है, जुमे का दिन है, और कल देर रात एएसआई की रिपोर्ट सामने आई थी, इसकी चर्चा थी, तो इसका असर आज काशी में दिखाई दिया। ज्ञानवापी मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे। प्रशासन को इसका अंदाजा पहले से था, इसलिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे, पुलिस का सख्त पहरा था। लेकिन नमाज अदा करने पहुंचे लोगों में एएसआई की रिपोर्ट को लेकर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। लोगों ने इंतजामिया कमेटी के मेंबर से सवाल पूछने की कोशिश की, तो वहां मौजूद लोगों ने रिपोर्टर्स के साथ बदसलूकी की, गालियां दी और कैमरों को तोड़ने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस फोर्स मौजूद थी, इसलिए किसी तरह का कोई टेंशन नहीं हुआ। जुमे की नमाज शांतिपूर्वक पूरी हुई। हालांकि नमाज के बाद ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाले और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद एसएम यासीन ने कहा, कोई कुछ भी कहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी एएसआई ने सिर्फ सर्वे रिपोर्ट दी है, ये कोई कोर्ट का फैसला नहीं है। देखिए, ये रिपोर्ट है, फैसला नहीं है, और हमारे लिए ऐसा कोई मतलब ये नहीं कोई नई चीज़ आ गई है। रिपोर्ट आई है, अभी हम लोग उसका अध्ययन करेंगे और उसको विश्लेषण करेंगे, उसके बाद एक्सपर्ट्स को दिखाएंगे, फिर ये यहाँ से होते हुए फिर न्यायालय जाएगा। इसलिए अभी हम लोगों को किसी को भी कोई परेशानी ऐसी नहीं है, और दावे तमाम होने के बावजूद है, एक कानून पहले से बना हुआ 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, हम लोग उसी पर डिपेंड कर रहे हैं। वो क्या कहता है, अब ये देखना होगा कि आया यहाँ संविधान का राज होगा कि या अराजकता का राज होगा। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने तो एएसआई पर ही सवाल उठा दिए। कहा, एएसआई ने यह सर्वे करने के लिए जितनी उत्सुकता दिखाई, जितनी तेजी दिखाई, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आए बिना ही सर्वे करने पहुंच गए, उससे लगता है कि एएसआई इस मामले में निष्पक्ष नहीं है। जिस रिपोर्ट को आप कोट कर रहे हैं, जिस जो 3-4 लाइन जो स्टेटमेंट को आप कोट कर रहे हैं, उस स्टेटमेंट में ये लिखा गया है कि इट कैन बी सेड दैट देयर वाज अ टेम्पल, मतलब ये कहा जा सकता है, यानी कि संभावना व्यक्त कर रही है, वो निश्चित नहीं है इस बात के लिए कि हाँ मंदिर पाया गया। तो उन्होंने खुद ही एक क्रॉस एंड क्वेश्चन छोड़ दिया कि वो खुद निश्चित नहीं कि हाँ मंदिर था या नहीं था। अंजुमन मस्जिद इंतजामिया कमेटी है, वो पहले दिन से सर्वे सवाल उठाते आ रही है। आपसे मैं लॉजिकल सवाल ये कर रहा हूँ कि 23 की शाम में अदालत की कार्रवाई हुई, अदालत ने, डिस्ट्रिक्ट जज ने अपने यहाँ से फैसला कहा कि भाई सर्वे होगा। 24 को छुट्टी है, 25 को छुट्टी है, जब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं गया तो 24 तारीख को अपने आप कैसे एएसआई के लोग वहां पहुंच गए, वो भी 3 पटना से, दिल्ली से और न जाने कहां से इकट्ठा होके। तो ये उत्सुकता कि बिना आपको ऑफिशियली कॉल किए, कोई डॉक्यूमेंटेशन में आपको बुलाया नहीं गया, आप अपने आप वहां पहुंच जाते हो, तो ये सवाल खड़ा करता है ना। ज्ञानवापी के इशू पर असदुद्दीन ओवैसी और अरशद बंदी जैसे लोगों ने सोशल मीडिया पर अपने रिएक्शंस दिए हैं। मौलाना अरशद बंदी ने कहा, देश में लोकतंत्र का सिर्फ दिखावा है। ओवैसी तो ये कह रहे थे कि एएसआई हिंदुत्व की गुलाम है। ओवैसी ने लिखा, एएसआई की रिपोर्ट सिर्फ अंदाजे पर आधारित है और साइंटिफिक सर्वे के नाम पर मजाक है। एएसआई असल में हिंदुत्व की गुलाम है। ओवैसी को जवाब दिया हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने। हरिशंकर जैन ने कहा, ओवैसी पूरा प्रोसेस पता कर लें, रिपोर्ट पढ़ लें, सबूत देख लें, हकीकत समझ में आ जाएगी, लेकिन जो सच देखना नहीं चाहता उसका कुछ नहीं किया जा सकता। आज ओवैसी जी ने कहा कि साहब ये तो एएसआई जो हिंदुत्व है, एएसआई हिंदू दबाव में है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और किसी भी एक ऐसे राष्ट्रीय नेता को इस ढंग से इतने गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। देखिए, रिपोर्ट मेरे सामने है, उसका अंश, और इसमें देखिए बाकी तो जो
खाली एक आदमी की नहीं है, एसआई के प्रोफेसर एडिशनल डायरेक्टर मिस्टर आलोक त्रिपाठी तो ही है, उनके साथ एक पूरा पैनल है। तो ये नहीं कि एक आदमी रिपोर्ट तैयार कर दिया, एक व्यक्ति विशेष की है, ये पूरे पैनल की रिपोर्ट है और उसमें विद्वान बैठे हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। तो सच्चाई को स्वीकार जो आदमी नहीं करता वो एक अंधकार में जीता है। जैसे सूरज निकला हुआ है और मैं कहूँ कि नहीं हमको अंधकार है, तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि आपके या तो आंखों में रोशनी नहीं है या आपका चश्मा गलत है। जो दावा भी हमने सुना ये हिंदू पक्ष का है, एसआई की रिपोर्ट का ये एनालिसिस भी हिंदू पक्ष का है। इस मामले का एक दूसरा पक्ष भी है जो समझने की जरूरत है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर मुस्लिम पक्ष के पास दो दलीलें हैं। पहली तो ये कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एग्जिस्ट करता है और इस एक्ट के मुताबिक आजादी के वक्त देश में जो धार्मिक स्थल जैसा था वैसा ही रहेगा। उनका दूसरा तर्क यह है कि ये मस्जिद जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं वो मस्जिद आज की नहीं है, बरसों पुरानी है, यहां सैकड़ों साल से नमाज होती आई है। मौलानाओं का यह भी कहना है कि एएसआई की रिपोर्ट से कुछ नहीं होता, असली फैसला तो कोर्ट में होगा। हालांकि कुछ मौलाना ऐसे भी हैं जो टकराव की बात कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि ये सब कुछ ताकत के बल पर किया जा रहा है, जैसे अयोध्या की बाबरी मस्जिद ले ली गई वही काम काशी में किया जाएगा। मुझे लगता है कि अभी इसको किसी की जीत किसी की हार कहना ठीक नहीं है, इस पर टकराव करना ठीक नहीं है। यह मामला अदालत के सामने है और अदालत पर छोड़ देना चाहिए। और इस समय तो रामलला के दर्शन के उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री ने जो कहा उसको देखना चाहिए। मोदी ने कहा यह विजय का नहीं विनय का समय है, अब हमें राम से राष्ट्र की बात सोचनी है। और आरएसएस सीजी मोहन भागवत ने भी उसी वक्त कहा था अब पुराने झगड़ों को छोड़कर, मनमुटाव भुलाकर, पुरानी बातों को इग्नोर करके नए भारत के निर्माण के बारे में सबको लगना चाहिए, जुटना चाहिए। मुझे लगता है अगर इस तरह से सोचेंगे तो टकराव नहीं होगा। हर मामले का हल बातचीत से, सद्भाव से, समरसता से निकाला जाना चाहिए। और अयोध्या का उदाहरण सबके सामने है। रामलला पर मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर बना, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई और कहीं कोई टेंशन, कहीं कोई मनमुटाव, कहीं कोई नाराजगी नजर नहीं आई। ऐसा ही होना चाहिए।